गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मोघाशामोघकर्माणः मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः प्रकृति मोहिनी श्रिता। मैं वही देख रहा था कि सब जग करके पढ़ रहे हैं कि सो करके पढ़ रहे हैं। ये राक्षसी आसुरी ये दैवी प्रकृति थोड़ी है महाराज। जगो। एक बार एक बच्चे को कहा उसके टीचर ने, दोनों बच्चे थे बैठे हुए सामने और एक बच्चा झपके खा रहा था, सो रहा था। तो टीचर को आया गुस्सा, तो उसने दूसरे विद्यार्थी को बताया, उठाओ उसको, सो रहा है क्लास में। तो वो दूसरा विद्यार्थी कहता, मैं क्यों जगाऊं, आपने उसको सुलाया है। देखो, यदि कोई व्यक्ति सत्संग में सोता है ना, इसका दोष सोने वाले पर नहीं है, इसका दोष जो वक्ता है उन पर है। तो सो मत बाबा, दोष मुझ पर आएगा। जब हम इस जगत में रहते हुए परमात्मा को गौण करते हैं और बाकी सब चीज को प्रदान करते हैं, तो जिस आशा को लेकर के हम जगत में आए वो हमारी निराशा में परिवर्तित हो जाती है, मोघाशा। जिन कर्म के माध्यम से हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं वह भी मोघ कर्माणः, वे सभी के सभी कर्म किसी भी प्रकार से हमको लाभ नहीं देंगे, मोघ कर्माणः। तीसरी बात, मोघ ज्ञानः। इस जगत के किसी भी विषय का कितना भी ज्ञान ले लो आप, आपके मन में कृतकृत्यता, दूसरी बात भय से निवृत्ति, तीसरी बात निरंकुशा तृप्ति, ये कभी नहीं मिलेगी। अब इसके बारे में आपके उदाहरण लेते हैं, मोघ ज्ञाना के बारे में। एक बार हम बद्रीनाथ में थे। हम बाबाजियों के उदाहरण इसलिए देते हैं ताकि आप लोगों को गुस्सा ना आए। स्वामी जी आप हमेशा गृहस्थियों के उदाहरण देते हो और हमको ऐसे लगता है कि खामोखाम शादी करी। एक ने मुझे पत्र लिख करके पूछा, स्वामी जी आप कहते हैं कि मनुष्य नेचुरली बैचलर है, जब हम पैदा होते हैं तो ब्रह्मचारी होते हैं, तो ब्रह्मचारी रहना ये हमारा स्वभाव है, और जब हम शादी करते हैं तो अननेचुरल हो जाते हैं, वो हम अपने स्वभाव के विपरीत चले गए और इसीलिए शादीशुदा लोग दुखी रहते हैं। अब हमने कहीं कह दिया होगा मजाक में वगैरह, तो एक अम्मा ने हमको पत्र लिखा, स्वामी जी आपने ये कहने के बाद मुझे बड़ी ग्लानि आ रही है कि मैंने शादी क्यों करी। हमने कहा अम्मा देखो, अपने हिंदू धर्म में विशेषता ये है कि कोई बात नहीं, जन्म में गलती करो तो अगले जन्म में सुधार लो। यदि इसी जन्म में सिनेमा खत्म होने वाला तो बात अलग है, तो अगले जन्म में कर लेना, ठीक, अब जो हो गया सो हो गया। तो मोघ ज्ञाना का तात्पर्य इस प्रकार से है। हम उस बद्रीनाथ में थे तो वहां कोई एक उत्सव था और सभी महात्माओं को बुलाया था। उसके बाद
वहां कुछ उत्सव हुआ, फिर महात्मा मैंने क्या बोलना और सोना, दो बातें जहां इकट्ठी होती है उसको महात्मा कहते हैं। महात्मा बोलते हैं, बाकी के सोते हैं, तुसी बोलते रहो, सानू कोई फर्क नहीं। तो 7-8 महात्मा थे और किसी ने हिंदी, मुख्य रूप से हिंदी में बोलने वाले, 1-2 महात्मा संस्कृत में बोल दिए, 1-2 महात्मा कन्नड़ा तेलुगु में बोल दिए, 1-2 महात्मा तमिल में बोल दिए, 1-2 महात्मा गुजराती में बोल दिए। इस प्रकार से भिन्न भिन्न भाषाओं में बोलने वाले महात्मा इकट्ठे हुए थे और उन्होंने अपने अपने विचार रखे। उसके बाद जब हमारी बोलने की जब समय आई तो हम जब बोलना शुरू रहे थे तो वहां के जो अध्यक्ष बने थे उन्होंने हमको कहा कि महात्मा जी, अभी तक सभी लोग सभी भाषा में बोले, अंग्रेजी में कोई बोला नहीं, आप अंग्रेजी में बोलो। माने क्या, सुनने वाला है कि नहीं ये सवाल नहीं है, बोलने वाला चाहिए। हमने कहा ठीक है। हमने अलकनंदा जी को नमस्कार किया और अंग्रेजी में आधे घंटे बोले, सब कुछ हो गया प्रोग्राम वगैरह। और फिर एक बड़े वयस्क महात्मा थे, हम उनके पास जाते थे जब समय मिलता था। तो दूसरे दिन जब हमारा शाम का दर्शन वगैरह हो गया, खाना पीना हो गया और हम घूमने के लिए गए तो उनके पास गए। हमने कहा महात्मा जी, बस आपके दर्शन के लिए आए हैं, आपके सत्संग में थोड़ी देर बैठे। बोले महात्मा जी, आज मुझे बड़ी ग्लानि हो रही है। मैंने कहा मेरे आने से मैं चले जाता हूं। बोले ऐसी बात नहीं, ग्लानि इसलिए हो रही है, आप अंग्रेजी में कितने अच्छे बोले। तो हमने कहा कुछ गलती हो गई क्या मेरी बोलने में। बोले नहीं, मुझे अंग्रेजी आती नहीं। देखो, जिसको अंग्रेजी आती नहीं वो मुझे कहता है कि मैं अंग्रेजी में अच्छा बोला, है ना भगवान की लीला। और फिर मुझे कहते हैं यदि मुझे अंग्रेजी आती तो मैं पूरे दुनिया में घूम करके भगवान की कीर्ति गाता रहता, बड़े बड़े शहरों में जाता और सभी अंग्रेजों के सामने अपने हिंदू धर्म का झंडा गाड़ देता। देखो, परमात्मा का ज्ञान वो है जिसके द्वारा कृतकृत्यता, परिपूर्णता की अनुभूति होती है। भौतिक ज्ञान, चाहे आपको संस्कृत आता हो, चाहे आपको अंग्रेजी आता हो, कोई भी आता हो, लेकिन फिर भी उसमें अपूर्णता का भाव बना रहता है। तो जिस ज्ञान में अपूर्णता का भाव बना रहता है वह ज्ञान व्यर्थ है। इसीलिए जिनका मन परमात्मा के ज्ञान से वंचित होकर के जगत के ज्ञान में फंसा हुआ है, उनको भगवान ने कहा मोघ ज्ञानाहा। तो उनकी आशाएं मोघ है, मोघ माने व्यर्थ, उनके कर्म व्यर्थ है। आशा की व्यर्थता क्या है? आशा की व्यर्थता ये है कि इस जगत से आप जितनी आशा करो उतनी निराशा मिलेगी। आपकी आशा पूर्ण होगी केवल परमात्मा से, बाकी किसी से नहीं, क्योंकि वही सत्य है। मोघ कर्माणः, कर्म करके आज तक कोई भी सुखी नहीं हुआ, न कर्मणा न प्रजया धनेन। तो यद्यत कर्म करोमि तत्तद अखिलम शंभो तव आराधना। लेकिन वही कर्म यदि परमात्मा के लिए करेंगे तो उसके द्वारा हमारा भला हो सकता है। तीसरी बात मोघ ज्ञाना, परमात्मा को छोड़ के भौतिक कोई भी ज्ञान ले लो तो उसमें परिपूर्णता और कृतकृत्यता का अनुभव नहीं आता। और चौथी बात है विचेतसः। ऐसा ये लोग क्यों करते हैं? इसीलिए कि विचेतस, चेतस माने बुद्धि, वि माने विपरीत, जो विपरीत बुद्धि वाले हैं। अब देखो कितनी सरल बात है। हम लोग ये भौतिक जगत में आशा रख कर के सुख की प्राप्ति की, दुख के निवृत्ति की अनेक कर्मों में लगे रहते हैं और उसके लिए अनेक प्रकार के ज्ञान इकट्ठा करते हैं। उसमें कितनी मेहनत है आप सब जानते हैं। बिना मेहनत के कुछ मिलता नहीं।
लेकिन उतनी ही मेहनत यदि परमात्मा की प्राप्ति में लगाए तो हमको जो आमदनी होगी वो कितने गुना होगी। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती, इसीलिए विचेतसः, विपरीत बुद्धि जिनकी हो गई है, और जिनकी बुद्धि विपरीत हो गई है उनके जीवन में भौतिक जगत का महात्म्य सबसे ज्यादा हो जाता है। और जितना भौतिक जगत का महात्म्य होगा उतना हम परमात्मा से वंचित हो जाएंगे। इसलिए विचेतसः, अपनी बुद्धि जब परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाती है तो वो सदाचारी है, और वही बुद्धि जब जगत के प्रति समर्पित हो जाती है तो वो व्यभिचारी है। विचेतसः आगे कहते हैं, ऐसे जो लोग हैं वे किसका आश्रय लेते हैं? प्रकृतिम श्रिताः। इसका कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने इन तीन प्रकृतियों का आश्रय लिया है। कौन से तीन प्रकृतियां हैं? राक्षसी प्रकृति, आसुरी प्रकृति और मोहिनी प्रकृति। ये तीन प्रकृतियों के प्रभाव में आकर के हम परमात्मा को गौण स्वीकार करते हैं और इस प्रकृति को, जगत को महत्व देने लगते हैं। तो ये तीन प्रकृतियां कौन सी है? पहली है राक्षसी प्रकृति। राक्षसी प्रकृति में दूसरे को कष्ट दे करके अपने जीवन में आनंद के अनुभूति लेने की जो प्रक्रिया है वो प्रधान होती है। एक बार एक सज्जन कहीं दूसरे गांव जा रहे थे, तो उनके पड़ोसी ने कहा कि भाई आप दिल्ली जा रहे हो क्या? हाँ मैं जा रहा हूं। तो मेरा एक काम था छोटा सा, मैं आपको देता था लेटर, बड़ा अर्जेंट है, और आपको मिलने के लिए एयरपोर्ट पर हमारे सज्जन आ जाएंगे, वहां से ले लेंगे, बहुत अर्जेंट है। अर्जेंट इससे क्या होगा? इससे बहुत नुकसान होगा यदि हमारा लेटर इसी समय नहीं पहुंचा, बहुत नुकसान होगा। अच्छा, फिर तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपना जाना कैंसिल कर दूंगा। माने दूसरों को कष्ट दे करके जो सुख की अनुभूति करते हैं वो हो गई राक्षसी प्रकृति। अपने रामायण में आता है ना, जितने भी यज्ञ इत्यादि होते थे उन यज्ञों को ध्वंस करने के लिए जितने राक्षस थे वहां आकर के उसमें कुछ गंदी गंदी वस्तुएं डाल करके उस यज्ञ को नाश करते थे, उसके द्वारा उनको अच्छा लगता था। तो यह दूसरों को कष्ट दे करके जीवन में आनंद की अनुभूति लेने की प्रक्रिया जिनके हृदय में स्वाभाविक है वो है राक्षसी प्रकृति वाले लोग, राक्षसी प्रकृति। दूसरी है आसुरी प्रकृति। आसुरी माने असुर, असु माने प्राण इंद्रिय, असुसु रमन्ते इति असुराहा, जो हमेशा अपने इंद्रियों के भोग में ही लगे हुए हैं, जिनके जीवन में भोग के परे और दूसरी बात है ही नहीं, और वो भोग करते करते चाहे दूसरे के कष्ट हो, चाहे दूसरे के परेशानी हो, चाहे दूसरा चाह रहा हो न चाह रहा हो, लेकिन हम तो अपने भोग करने पर तुले हुए हैं। ऐसे जो आसुरी प्रकृति वाले लोग हैं वह भौतिकवाद को हमेशा महत्व देते हैं, आध्यात्मिक को नहीं। तो राक्षसीम आसुरीम चैव। तीसरी है मोहिनीम प्रकृतिम आश्रिता। मोहिनी लोगों का नाम भी होता है, लेकिन ये मोहिनी राक्षसी और आसुरी की बहन है। तो मोहिनी प्रकृति कौन सी है? ध्यान से सुनना, ये बहुत सूक्ष्म विचार है। हमारा अपने बच्चों के प्रति जिसको हम प्रेम प्रेम कहते हैं ना, वो प्रेम नहीं होता, वो होता है मोह और आसक्ति। जिसके हृदय में प्रेम की जागृति होगी उसका प्रेम ऐसा होगा कि जिस पर हम प्रेम कर रहे हैं उसके द्वारा उसका भला होगा।
बुरा नहीं होगा। एक उदाहरण आपको दे दूं मैं। एक बालक है, व्यक्ति है समझो, जिसके पैरों में थोड़ी कमी है, ठीक से चल नहीं सकता, कुछ पोलियो का इफेक्ट है इत्यादि। तो यदि उसको हमेशा बहुत ही सपोर्ट देते रहे, उसको स्वयं होकर के कोई कर्म करने का प्रोत्साहन देने के स्थान पर उसको इतना सपोर्ट दिया कि वो और गयाबीता बन गया। और क्यों किया? हम प्यार करते हैं उससे। वो प्यार नहीं है, वो उसको नष्ट करने की प्रक्रिया है। और उदाहरण देख दो, ये बहुत महत्व की बात है। मोह क्या है? अनेक पाश्चात्य देशों में यह जो अश्वेत वर्णीय लोग हैं, उनको जैसे वहां अनएम्प्लॉयमेंट चार्जेस, अनएम्प्लॉयमेंट स्टाइपेंड मिलता है। यदि आपको नौकरी नहीं है तो गवर्नमेंट आपको $500 पर मंथ देगी। और यदि आप मेहनत करके काम करो तो आपको $500 नहीं मिलते, क्योंकि छुट्टियां बीच में आती है, उसके रेट के अनुसार उतना नहीं मिलता। अब बताओ, जिस आदमी को बिना काम करके $500 मिल रहा हो, उसको काम करके $400 मिलेगा, तो कोई बेवकूफ है क्या काम करने के लिए? उसके द्वारा होता क्या है? उसके द्वारा यह होता है कि उन लोगों में भोग की प्रवृत्ति बढ़ जाती है और आत्मसम्मान और कर्म करने की जो क्षमता है वो नष्ट हो जाती है। और यही बात जिसको जिसको हम रिजर्वेशन, फैसिलिटीज और अनेक प्रकार के कंसेशंस देते हैं, उसके द्वारा उस समाज का हम नाश कर रहे हैं, उनका हम उद्धार नहीं कर रहे। बहुत आवश्यक बात है समझना। जिसका उद्धार करना है उसको पहले आवश्यक बात कौन सी है? आत्मसम्मान उसमें जागृत होवे। जिसमें आत्मसम्मान जागृत नहीं होता वो प्रेम नहीं है। और ये आत्मसम्मान जागृति का कार्य अपने बंबई के दादा जो है पांडुरंग शास्त्री आठवले जी महाराज, उन्होंने किया है। हजारों लोग, करोड़ों लोग उस आत्मसम्मान के कारण गवर्नमेंट से लोन या दान लेने को इनकार करते हैं। देखो महाराज, इसको कहते हैं वास्तविक प्रेम। जिसके हृदय में हमारे शब्दों के कारण, हमारे व्यवहार के कारण यदि आत्मसम्मान जागृत हो जाए तो ऐसा व्यक्ति हमेशा डटके रहेगा इस दुनिया में, कभी हाथ फैला के भीख नहीं मांगेगा। क्या हम ऐसा समाज निर्माण करना चाहते हैं कि जिस समाज में हमेशा हाथ में लेकर के भीख मांग रहे? नहीं बाबा, वो हमारे समाज का चित्रण नहीं होना चाहिए। और इसीलिए मोहिनी प्रकृति का तात्पर्य है जो हम अपने समझो बच्चे, हम इसलिए बच्चों का उदाहरण दे रहे क्योंकि सभी आप लोग बच्चे वाले हो, बाल बच्चे वाले हो। हम लोग बाल बाल बचे हैं। आप लोग बाल बच्चे वाले हो। तो ये बाल बच्चों वालों का प्रॉब्लम यही है। 24 घंटे मेरा बेटा, मेरी बेटी कह दूसरा विचार ही नहीं दुनिया का। और वो भी कैसा? उसको इतना संभाल करके बेटा पानी पीना, वेट पीला। उम्र कितनी है? 25 साल का। बोतल में डाल के दो ना, ऐसा ग्लास में क्यों दे रहे हो? देखो, ये कारण मालूम है कि इसका कारण क्या है? एक माँ बाप के बीच में बड़े मुश्किल से एक बच्चा, तो पर हेड कितना आया? आधा। एवरेज तो ऐसा ही होगा ना। और इसीलिए उस बच्चे को मेरा बेटा इतना उसके पीछे लगेंगे कि जब वो बेटा बड़ा हो जाएगा तो उसमें आत्मविश्वास नहीं, उसमें जगत को फेस करने की शक्ति नहीं।
एकदम क्रीपर बन जाता है। बच्चों को गिरने दो, डंडे खाने दो, फेल होने दो, तब आगे जाएगा। 24 घंटे उसको एक जैसे बोनसाई कल्चर, बोनसाई कल्चर, जो छोटे छोटे ड्वार्फ प्लांट बनाते हैं ना, उसमें पेड़ों को सुंदर बनाने के लिए उनका प्रूनिंग करना आवश्यक है। प्रूनिंग के द्वारा वो पेड़ बढ़ते हैं, लेकिन उनका सौंदर्य बाहर आता है। लेकिन जब बोनसाई कल्चर करते हैं तो उस पेड़ की जो जड़ है उसको ही काट देते हैं, उसको बढ़ने नहीं देंगे। यही बात हम अपने बच्चों के साथ करते हैं। थोड़ा उनको बढ़ने दो, उनको ना ये सीखने दो, सुनना चाहिए, नहीं कैसे सुनेंगे। इसका एक उदाहरण दूं आपको मैं। केरला की एक लड़की, वो 12th स्टैंडर्ड में पास हो गई, मेरिट में फर्स्ट पोजीशन, बहुत इंटेलिजेंट। उसके बाद जहां चाहे उसको एडमिशन मिल सकती थी और वो इंजीनियरिंग कॉलेज में गई एडमिशन के लिए। वहां कॉलेज में जाने के बाद कॉलेज का माहौल, रैगिंग तो होगा ही, लड़कियों के द्वारा रैगिंग, पर वो बिल्कुल नहीं सह सकी। उसके कारण वो एकदम मेंटली डाउन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंड शी वांटेड टू कमिट सुसाइड 1 हफ्ते के अंदर। कारण क्या? जब तक वो पढ़ रही थी 12वीं क्लास तक के 24 घंटे मम्मी डैडी, डैडी मम्मी, मम्मी डैडी, दूसरा कुछ है ही नहीं दुनिया में। लेट देम ग्रो स्ट्रांग। ये जो प्रेम जो कहते हैं ना बच्चों के प्रति, उसके द्वारा हम उनको और वीक बना रहे हैं। दे मस्ट लर्न हाउ टू फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। हम अपनी बात बताते, हम पढ़े लिखे नहीं है। जब हम छोटे थे और हमको याद है, शायद हम पहली क्लास में हमको जाना था किसी गांव में, और हमको बताया स्कूल में चले जाओ। और स्कूल में चले जाओ माने क्या, हमको मालूम ही नहीं। तो हम अपनी पैंट पकड़ के चले गए डायरेक्टली स्कूल में। वहां जाने के बाद कौन हो तुम? हमने अपना नाम बताया। यहां क्यों आए? हमारे पिताजी ने कहा स्कूल में चले जाओ। हम आ गए। ऐसे आते हैं क्या? कैसे आते हैं? चले जाओ बाहर। हम बाहर चले गए और फिर घर पहुंच गए। क्या हुआ? उन्होंने कहा घर जाओ। घर क्यों आए? स्कूल में जाओ। 3 चक्कर काटे और फिर हमको किसी ने बताया ऐसे नहीं, तुमको फॉर्म भरना पड़ता है, ये करना पड़ता है। फिर वो फॉर्म लिया, हमको मालूम क्या, फिर इसको क्या करूं, अब लिखना तो आता नहीं, जाओ अपने बाप के पास। फिर धक्के खाए। धीरे धीरे आदमी सीखता है। नहीं तो यहां बच्चों की एग्जामिनेशन, मां बाप को टेम्परेचर, इसको कहते मोहिनीम प्रकृतिम आश्रिता। थोड़ा तो भगवान पर विश्वास रखो। ये जानो कि जितना बच्चा हमारा है उससे ज्यादा भगवान का है। द चाइल्ड इज नॉट बॉर्न टू अस, द चाइल्ड इज बॉर्न थ्रू अस। एक बार ये बात समझ लो, फिर देखो हम अपने बच्चों को लेकर के इतने जो मोह में फंसे हैं, और इसी के कारण 24 घंटे वही एक टेंशन। यहां तो दर्जन बच्चे पैदा करो और मस्त रहो, नहीं तो जो एक बच्चा है उसको ठीक से अपने आप बड़ा होने दो, कुछ नहीं होगा। मोहिनीम प्रकृतिम आश्रिता। और ऐसे जो वीकलिंग बच्चे होते हैं उनका विचारों का प्रारब्ध उनको ऐसे काटने वाले मां बाप मिले हैं। लेट देम ग्रो स्ट्रांग। बच्चों को जीवन में धक्के खाना आना चाहिए, धक्के देना आना चाहिए। जीवन में नहीं सुनने की क्षमता चाहिए और नहीं कहने की क्षमता चाहिए, तब जाकर के जीवन बढ़ता है। तो मोहिनीम प्रकृतिम आश्रिता। तो मोह क्या है? मोह ये है कि हम भलाई करने के लिए तो निकलते हैं, लेकिन हो जाती है बुराई, और ये हमको समझ में नहीं आती। इसीलिए मोहिनीम प्रकृतिम आश्रिता, राक्षसीम प्रकृतिम आश्रिता और आशुरीम प्रकृतिम आश्रिता। ऐसे जो लोग हैं उनकी अपेक्षाएं, आशाएं व्यर्थ है, उनके कर्म व्यर्थ है, उनका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि उनकी विचार करने की जो पद्धति है वो विपरीत है।
इसीलिए अपने जीवन में भगवान को पहले रखो बाबा, उनको रख करके फिर अपने जीवन को चलाओ। जितना हम अपने जीवन में भगवान को नंबर 1 पर रखेंगे, उतना नंबर 2 के पैसे का प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा। अब ये तो हो गया हम लोगों का वर्णन। अब आप लोगों का वर्णन करते हैं भगवान। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसः ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। तो जो विचेतस है, जो दुनिया भर का लॉजिक लगा करके उल्टे विचार करने वाले हैं, वो मोहिनी प्रकृति को आश्रय लेते हैं। और जो महात्मा लोग हैं, महात्मा लोग कौन है? महात्मा लोग वो है कि जिनके जीवन में भगवान का महात्म्य नंबर 1 पर है। तो महात्मा लोग दैवीं प्रकृतिम आश्रिताः, वे दैवी प्रकृति का आश्रय लेते हैं। दैवी प्रकृति कौन सी है? इस मोहिनी प्रकृति की विरुद्ध। तो वो राक्षसी नहीं है। राक्षस शब्द मालूम है कैसे बना है? साक्षर माने पढ़ा लिखा ना, साक्षर। उसको उल्टा पढ़ो तो हो जाता है राक्षस। एजुकेटेड इलिटरेट इज कॉल्ड एज राक्षस। तो जो व्यक्ति अपने जीवन में दैवी प्रकृति का आश्रय लेते हैं, माने जिनका ज्ञान तत्व के समर्थन में है, जिनके भोग शरीर के निर्वाह में है और जिनका प्रेम सबका उद्धार करने में है, ऐसे जो महात्मा लोग हैं दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः, उसका वर्णन क्या है? भजन्ति अनन्य मनसा। वो अनन्य भाव से हमारा, भगवान कहते हैं, मेरा भजन करते हैं। भगवान का भजन 3 प्रकार से किया जाता है, क्योंकि हमारे पास 3 उपकरण भगवान ने दिए हैं। एक तो है स्थूल देह, दूसरी है वाणी और तीसरा है मन। इन तीनों के माध्यम से हमको भगवान का भजन करना है। तो स्थूल देह से भगवान के विग्रह की और यह जो संपूर्ण विश्व है उसकी सेवा करना, ये भगवान का पहला भजन है, भज सेवायाम। दूसरी जो भजन की प्रक्रिया है वो है वाणी के द्वारा। वाणी के द्वारा दूसरों के साथ व्यवहार करते समय तपस्यामय वाणी हो, अनुद्वेगकरम वाक्यम। हमारे मुख से ऐसा एक भी वाक्य या शब्द ना निकले कि जिसके द्वारा किसी के हृदय पर चोट आ जाए। किसी को कड़वा सुनाना, इससे बढ़कर के महापाप और कोई नहीं। और ये तो व्यवहार की बात हो गई। और फिर उस वाणी को कहां लगावे? फिर उस वाणी को लगाना है भगवान के नाम कीर्तन में। जितना हम आप भगवान का नाम लेंगे उतना मन शांत रहेगा। इसमें हम 2-3 बातें बताएंगे महत्व की। आज हम सुबह भागवत में बोल रहे थे, तब ये विचार हमको प्राप्त हुआ। हम अपने मन को नियंत्रित करने का कितना भी प्रयत्न करें, हम सफल नहीं होंगे। कारण क्या? जिसको नियंत्रण में लाना है वो हमसे बलवान है। ठीक बात है ना? चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म। तो जो हमसे बलवान है वो हमारे नियंत्रण में कैसा आएगा? फिर क्या करो? जो उससे बलवान है उसके साथ दोस्ती करो, और उसके साथ दोस्ती करने के बाद उसको साथ लेकर के जाओ। हाँ, ये हमारे मित्र है सुमो। और फिर जाकर के कहना, नहीं हम तो ऐसे ही आए थे कैजुअली, वो हमारा पिछला जो पैसा लिया था आपने वो अभी देने का बाकी है। जरूर दे देंगे।
कारण क्या? अब हमारा दोस्त हमारे साथ सुमो है, अगला अपने आप ठिकाने पर आ जाता है। इसी प्रकार से अपने इस बलवान मन को नियंत्रण में लाने के लिए केवल अपने प्रयत्न कभी भी सफल नहीं होंगे। तो अपने मन को नियंत्रण में लाने के स्थान पर उस मन को भगवान के नाम में लगाओ। उसको तो बिना विचार के रहने की संभावना ही नहीं है। या तो मन दुनिया के बारे में सोचेगा या तो भगवान के बारे में सोचेगा। तो यदि हमने अपने मन को परमात्मा के नाम में अखंड लगा दिया, ये बात समझ में आ जाए तो समझ लेना भगवान की बड़ी कृपा हुई। देखो, जब हम भगवान का नाम लेते हैं ना, तो प्रत्येक नाम एक वृत्ति के रूप में हमारे मन में आता है। जैसे श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, तो प्रत्येक जो नाम हमने लिया उसकी एक वृत्ति हमारे मन में आ गई, और उसके कारण मन का नाश नहीं हुआ, मन जिंदा है। और एक बार भगवान का नाम लिया श्री कृष्ण, क्योंकि परमात्मा अपने आप में परिपूर्ण है, तो उसके बाद कुछ करना बाकी नहीं रहता, उसके बाद कुछ प्राप्त होना बाकी नहीं रहता। और इसीलिए भगवान का नाम लेने के बाद दूसरी वृत्ति नहीं उठती। यही है अजामिल के प्रसंग का सौंदर्य। मरने के पहले उसने अपने पुत्र को बुलाया था नारायण, और वहां यमदूत आ गए। तो नारायण इस शब्द का उच्चार होने के बाद उसके मन का आकार भगवान के जैसा हो गया था। और इसीलिए जितना हम भगवान का नाम लेते रहेंगे उतने जगत के बारे में विचार हमारे मन में कम आएंगे। जगत के बारे में मन में विचारों का कम आना, इसी को कहते हैं मन को नियंत्रण में रखना। और सबसे बड़ी सिद्धि क्या है? हमारे उड़िया बाबा जी महाराज कहते थे, सबसे बड़ी सिद्धि है अपने मन को नियंत्रण में रखना। जो अपने मन को नियंत्रण में रख सकता है उसने संपूर्ण विश्व को मन नियंत्रण में रखा है। इसीलिए महात्मा लोग मेरा भजन करते हैं का तात्पर्य है अपने स्थूल देह से सबकी सेवा में अपने आप को लगाओ, और अपने वाणी से भगवान का नाम स्मरण अखंड चलता रहे। कई बार क्या हो जाता है, सभी महात्मा लोग बताते हैं ना, भगवान का नाम लो। हमें लगता है ये महात्मा को कुछ आता नहीं लगता, भगवान का नाम लो, सभी बताते, कुछ होता नहीं। कितने बार राम 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 राम। हमारी जो दादी माँ है ना, 24 घंटे सर खाती है भगवान का, कुछ नहीं होता उससे, ऑन द कॉन्ट्री झगड़ा करती है। लेकिन हमने उसको सूक्ष्म तत्व को नहीं समझा। इसीलिए अपने वाणी से भगवान का नाम स्मरण चलता रहे, किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं। और ध्यान कहां रखना है? ध्यान रखना है कि एक नाम होने के पश्चात दूसरा विचार नहीं, फिर भगवान का नाम, फिर ब्लैंक, फिर भगवान का नाम, फिर ब्लैंक। इस प्रकार से हम अपने इस दैवी प्रकृति को जागृत कर रहे हैं। तो देह के द्वारा सेवा, वाणी के द्वारा भगवान का नाम, ये भगवान का भजन। और मन जो हमारा तीसरा उपकरण है, उसके द्वारा भगवान के स्वरूप का चिंतन। तो भगवान का स्वरूप क्या है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन्न सोष्णुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चितेति। यह जो तत्व का चिंतन है उसमें अपने मन को लगाओ। इस प्रकार से ये तीन बातें यदि हमने जीवन में करी तो हम दैवी प्रकृति का आश्रय ले रहे हैं। और ऐसे महात्मा लोग ज्ञात्वा माम भूतादिम अव्ययम, ये महात्मा के जीवन में भगवान का महात्म्य इतना क्यों है? इसलिए ज्ञात्वा, उनको ये मालूम है। क्या मालूम है? इस संपूर्ण सृष्टि के प्रकृति के आधार परमात्मा है,
तो यदि आप परमात्मा को पकड़ लो तो प्रकृति अपने आप अपने कब्जे में आ जाती है। 7वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने ये टेक्निक बताई थी। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। मेरी जो दैवी गुणमयी प्रकृति है अत्यंत प्रबल है, दुरत्यया सबके बस की बात नहीं है, इस प्रकृति के माया के परे चले जाए। लेकिन जो माम एव ये प्रपद्यन्ते, लेकिन जो मेरी शरण में आ जाते हैं वही इस दैवी माया को पार कर सकते हैं। इसीलिए महात्माओं का जो बल है वो बाहर का बल नहीं है। महात्माओं का जो बल है वह परमात्मा बल है, भगवान का बल है भक्ति की भाषा में, वो योग का बल है अपने योग शास्त्र की भाषा में, और वह आत्मबल है वह वेदांत की भाषा में। बात एक ही है। अभी हम जब गए थे अपने अहमदाबाद पिछले 5-10 दिनों में, यहां आने के पहले वहीं थे हम 7 दिन। खूब भयानक माहौल, सब लोग डरे 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 चल रहा था। तो आखिरी दिन उन लोगों ने हमको कहा कि स्वामी जी आप ये डर के मारे जो यहाँ के लोग मुश्किल से रो रहे उनके लिए कुछ करो। हमने कहा हम तो एक ही बात कर सकते हैं, हम हंसते हैं, पब्लिक को हंसाते, बुलाओ सबको। और फिर शाम को एक बहुत बड़ा आयोजन किया और वहां लेक्चर रखा, आओ भय के भूकंप से मुक्त हो जाए। और उसमें फिर हमने भय का कारण क्या है ये देखा। उसके बाद ये भय से मुक्त होने के लिए जिस शक्ति की बल की आवश्यकता है वह बल और शक्ति वो कहां है उसको देखा। और उसके बाद तीसरी बात यह है, ये केवल पढ़ करके सुन करके बात होने वाली नहीं है, ये अपने को जीवन में उतारनी है। तो जितना हम अपने स्वरूप के पास पहुंचेंगे उतने ज्यादा हम बलवान होंगे। भगवान कहते हैं नायम आत्मा बलहीने न लभ्या। जीवन में कोई भी प्राप्ति करनी है तो भय को निकाल देना है, और यही बात महात्माओं के जीवन में होती है। हमारे दत्तात्रेय महाराज को जब पूछा गया था कि आपकी ये मस्ती किससे मिलती है आपको, ना तो आपके पास राज्य है, ना तो गाड़ी घोड़े है, ना तो धन संपत्ति है, ना तो बीवी बच्चे हैं, ना तो राज्य है, फिर भी आप इतने मस्त क्यों हैं? तो उन्होंने कहा इसीलिए मस्त है क्योंकि उनका बल जो था वो आत्मबल है। तो जिसका आत्मबल जागृत हो गया वो महात्मा, जिसका आत्मबल जागृत हुआ नहीं अभी उसका आश्रय है पैसे पर, लोगों पर, दूसरे की मदद पर, वो व्यक्ति कभी भी ऊपर नहीं आ सकता। इसीलिए हम सबको महात्मा यदि बनना है तो अपने आत्मबल को जागृत करें। आप देखेंगे अपने ही हिंदुस्तान के 2-3 समाज है। एक समाज है पंजाबियों का और सरदारों का। उनमें आपको कभी भी कोई भिखारी नहीं नजर आएगा। कभी देखा है आपने? इतने घूमे होंगे कि कोई पंजाबी आया, कोई भिखारी सरदार आया और कहता है जी सानू कुछ रोटी दे दो जी। आत्मसम्मान है। और बाकी जगह चले जाओ, बिहार में चले जाओ, वेरी रिच इन बेगरी, बी फॉर बिहार, बी फॉर बेगरी। इसीलिए जिसके हृदय में आत्मसम्मान जागृत है वह है महात्मा। और जिस व्यक्ति का आत्मसम्मान जागृत हो गया है वो इस जगत में दरिद्री के रूप में नहीं रहता। तो ऐसे जो महात्मा है वे ये बल को, शक्ति को कहां से प्राप्त करते हैं? क्योंकि भजन्ति अनन्य मनसा ज्ञात्वा, उनको मालूम है इस संपूर्ण सृष्टि का जो आधार है वह परमात्मा है, उसको पकड़ लो तो ये जगत हमको कभी भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो साधारण व्यक्ति है अभी भी उनका विश्वास, उनका भरोसा दुनिया के लोगों पर है, उनका विश्वास भरोसा दुनिया की धन दौलत पर है,
उनका विश्वास भरोसा दुनिया के ज्ञान पर है, उनका विश्वास भरोसा दुनिया में जो हम कर्म करते हैं उस पर है। इसीलिए ज्ञात्वा माम भूतादिम अव्ययम, मैं इस संपूर्ण सृष्टि का आधार सबसे पहले और अभी भी ज्यों का त्यों हूं, ऐसा जो अव्यय तत्व मैं हूं, इसको जो जानते हैं वे मेरा भजन करते हैं। और किस प्रकार से वो मेरा भजन करते हैं, अब 14वें श्लोक में कहते हैं भगवान, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। अब पहले उस भगवान के भजन करने की महात्माओं की प्रक्रिया का वर्णन भगवान बताते। माम सततम कीर्तयन्तः, वे हमेशा मेरी ही कीर्ति का वर्णन करते हैं, भगवान की ही कीर्ति गाते हैं। भगवान की कीर्ति गाने का तात्पर्य क्या है? एक तो भगवान के गुण, लीला इत्यादि का वर्णन करना या इसी विषय में रहना, पहली बात। दूसरा इसका अर्थ है जो भी हमारे जीवन में हो रहा है उसके साथ भगवान को जोड़ना। जब हम अपने जीवन के सभी घटनाओं के साथ भगवान को जोड़ते हैं तो धीरे 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 घटनाएं गौण हो जाती है और भगवान प्रधान हो जाते हैं। और इसीलिए कुछ अच्छा हुआ भगवान की देन है, बुरा हुआ भगवान की देन है, तो धीरे धीरे अच्छा बुरा खत्म हो गया, भगवान की देन उसी में लगा रहता है। इसीलिए ये दो शब्द जो है ना, अपने हिंदू लोग जो कहते हैं हरि इच्छा, और जो मुसलमान बंधु कहते हैं इंशाअल्लाह, इसके जैसे महामंत्र और कोई नहीं। समझो आप घर पहुंचे, आपकी पत्नी ने कहा चलो पिक्चर जाना है, कई दिनों से नहीं गए थे, इंशाअल्लाह जाएंगे। मैंने भगवान की इच्छा होंगी तो जाएंगे, नहीं तो यहीं बैठे रहेंगे। झगड़े का सवाल ही नहीं। क्यों नहीं गए? भगवान की इच्छा नहीं। जितना आप भगवान को ले आओ अपने जीवन के छोटे छोटी बातों में, आपके जीवन में भगवान महत्व के हो जाएंगे, बाकी बातें निकल जाएगी। और जिससे हमको लाभ होता है उसके प्रति राग निर्माण नहीं होगा, और जिससे हमको हानि होती है उसके प्रति द्वेष निर्माण नहीं होगा। क्यों? कि लाभ का कारण भगवान है और द्वेष का कारण भगवान है। यदि हानि हो गई तो भगवान, तो जहां हमने लाभ हानि दोनों का कारण एक ही माना है भगवान को, तो अपने आप मन राग द्वेष से परे उठ जाएगा। हमने शायद आपको एक बार बताया होगा, एक बार हम कहीं गए थे और एकदम बहुत ही ये स्नो स्टॉर्म आ गया, काफी जबरदस्त, और काफी सारा बर्फ गिरा, और हम हमेशा की तरह अपने लुंगी में शर्ट में थे, और ठंड तो हुई गई बहुत। तो जो हमको सज्जन ले जा रहे थे, बोले स्वामी जी ऐसे तो आप मर जाओगे। तो मैंने बोला फिर दफना देना, लेकिन बर्फ के नीचे मत दफनाना, मुझे ठंड लगेगी, बाहर दफना। तो बोले स्वामी जी ऐसा करते हम लोग जा करके कुछ खरीद लेते हैं आपके लिए। चलो खरीदते हैं। फिर हम गए बड़े शॉप में, वहां से जूते खरीद लिए, और वो ऊपर का कोट खरीद लिया, और हाथ के पहनने के वो जुराबें खरीद ली, सर के ऊपर में एक मुकुट खरीद लिया, और ऐसा होकर के फिर हम घर गए। घर गए तो उनके बच्चे हमको कहते हैं, हे स्वामी यू आर लुकिंग डैम क्यूट। I said, look here, I am not looking, I am. उसके बाद वो कहते हैं कि स्वामी जी डैडी गॉट इट फॉर यू। I said, forget about your daddy. Then I said, my कन्हैया gave me. जहां मैंने कहा कि मेरे कन्हैया ने मुझे ये दिया है, दोनों बच्चे मुझ पर टूट पड़े, स्वामी जी यहां भगवान को लाने की क्या जरूरत है। हमने कहा मुझे अंदर आने दो, खाना खाने दो, फिर बाद में बताऊंगा। खाना पीना खा लिया, फिर हम हाथ सेकने के लिए बैठे, और वहां फिर बात हो रही बच्चों के साथ। हमने कहा देखो आज तुम्हारे पिताजी ने मुझे ये दिया, इसीलिए वो अच्छे हैं,
कल ने उन्होंने मुझे कुछ दिया इसीलिए वो अच्छे हैं, 10 बार उन्होंने दिया इसीलिए वो बहुत अच्छे हैं, 11वीं बार यदि किसी भी कारण से उन्होंने मुझे ना कहा तो तुरंत वो बुरे हो जाएंगे। है ना अपना जीवन का अनुभव। इसीलिए जो दिया है प्रभु ने दिया है, नहीं दिया तो प्रभु ने नहीं दिया। उससे क्या होगा कि जगत के साथ व्यवहार करते समय किसी के भी प्रति हमारे मन में राग द्वेष का निर्माण नहीं होगा। इसी है ना अपना जीवन का अनुभव। इसीलिए जो दिया है प्रभु ने दिया है, नहीं दिया तो प्रभु ने नहीं दिया। उससे क्या होगा कि जगत के साथ व्यवहार करते समय किसी के भी प्रति हमारे मन में राग द्वेष का निर्माण नहीं होगा। इसीलिए जीवन में भगवान को खींचने की आवश्यकता है। तो सततम कीर्तयन्तो माम, या तो भगवान के कथा कीर्तन में मन को लगाए रखो, नहीं तो जीवन के प्रत्येक व्यवहार में भगवान को लाओ। लेकिन भगवान को लाना माने वो बाय डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। कई लोग बाय डिफॉल्ट बिहेव करते हैं। बाय डिफॉल्ट बिहेव का हिंदी में कैसे कहेंगे कि उनका वो स्वभाव बन जाता है। कई लोगों का बोलने का जो स्टाइल है ना, वो लिखने के स्टाइल के जैसा है। स्वामी जी आप लोग हमारे घर में आ गए, आपके चरण रज के द्वारा हमारे घर के एक एक कोने को आप पवित्र कर दीजिए। तो फिर मैं कहता हूं मुझे पहले बाहर ले चलो। क्यों? कि मेरे चरणों में रज नहीं है। तो मैं मिट्टी में पैर घूम घाम करके आ जाता हूं और फिर घुमा के लेंगे। ये सब स्टैंडर्डाइज है, उसमें कोई मतलब नहीं है। इसीलिए सततम कीर्तयन्तो माम ये जना परिउपासते। तो सततम कीर्तयन्ता का तात्पर्य है कि इस प्रकार से जिसका मन भगवान में लगा हुआ है वो। दूसरी बात यतन्तः, यतन्तः माने प्रयत्न करना है। महात्माओं में और साधारण लोगों में फर्क क्या है? फर्क यही है कि अपने संसार को चलाने की जिम्मेदारी जो भगवान पर छोड़ते हैं और अपनी साधना करने की जिम्मेदारी अपने पर रखते हैं, वो है महात्मा। और जो साधारण व्यक्ति कौन है? अपने संसार को चलाने की जिम्मेदारी अपने पर लेते हैं और अपनी साधना करने की जिम्मेदारी भगवान पर छोड़ते हैं। भगवान की इच्छा होगी तो भगवान का नाम लेंगे। अब उनकी ही इच्छा नहीं तो हम कैसे नाम लें? अब देखो, इसीलिए यतन्तश्चः, हमारे जीवन में अपने साधना के प्रति प्रयत्न होना चाहिए, यत्न होना चाहिए। यत्न की बात कल हमने आपको बताया ना। एक महात्मा के कमरे में 2-4 टेररिस्ट घुस गए। उन्होंने कहा भाई सब ले जाओ, मारो मत। बोले नहीं, हम बिना मेहनत की कोई कमाई नहीं लेते। और उनको मारा खूब डटके। तो यतन्तश्चः, जीवन में यत्न होना चाहिए। देखो, भगवान के प्रति समर्पण, उसके कारण आने वाली अकर्मण्यता और आलस्य, उसके कारण आने वाली अकर्मण्यता, इसका भेद जब हमको समझ में नहीं आता तो अब हम आलस्य को भगवान के प्रति समर्पण समझते। आलस्य भगवान के प्रति समर्पण नहीं है। इसीलिए यतन्तश्चः, अपनी जो साधना की नियम है, कब उठना है, कौन सा जप करना है, क्या प्राणायाम करना है, क्या ध्यान का अभ्यास करना है, क्या हमारा नित्य का पाठ है, कहां सत्संग जाना है, भगवान के मंदिर में जाना है, ये जीवन में नियम होने चाहिए। हम बताएं आपको, जिसके जीवन में नियम नहीं होते ना, उसकी स्थिति वैसी ही हो जाती है कि एक कटी पतंग की तरह से। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, है कौन? देवदास। इसीलिए अपने मन को, अपने जीवन को नियंत्रित करने के लिए नियम बहुत होने चाहिए। हमारे समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं, उपासनेला दृढ़ सालवावे। अपने जीवन में उपासना के नियम बहुत पक्के होने चाहिए। इसी के द्वारा बहुत सारी बातें अपने आप ठीक हो जाती है।
जिसके जीवन में उपासना के नियम दृढ़ नहीं है, वो धीरे धीरे आध्यात्मिक प्रगति के नाम पर आलस्य में डूबते जाता है। तो यह आलस्य इत्यादि निकालना ही है। तो शततम कीर्तयन्तश्च यतन्तश्च दूसरी बात। तीसरी बात दृढ़व्रताः। दृढ़व्रता का तात्पर्य क्या है? जिनको स्पिरिचुअल हिस्टेरिया नहीं होता वो। कई लोग जब आते हैं ना सत्संग में, आने के बाद उनको एकदम झटका आ जाता, ठीक है कल से मैं सुबह 4 बजे उठूंगा, उठ करके 3-3 घंटे रोज मेडिटेशन करें। कैसे नहीं मिलते भगवान। और दूसरा दिन आ गया, सुबह 4 बजे उठ गए, पहले दिन किया, दूसरे दिन किया, तीसरे दिन के बाद कसम खाई कभी नहीं करेंगे। ये जो दृढ़व्रति का अभाव है। इसीलिए जैसे अपना ये होता है ना, कोई विटामिन की गोलियां या कोई टॉनिक होता है, उसको हम इकट्ठा थोड़ी पी लेते हैं, रोज की बोली याद नहीं रहती। इसीलिए 1 किलो च्यवनप्राश एक जगह बैठ के खा जाओ, उसके बाद आपको प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी, ना रहेगा इंटेस्टाइन, ना रहेगा डाइजेशन। उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में रोज लेना है। उसी प्रकार से अपने साधना की सूक्ष्मता इसी में है कि अपने जीवन में नियम हो और नियमों को चलाने के लिए दृढ़ता हो। नॉर्मली आप लोगों का भी ये अनुभव होगा कि जब कहीं जल्दी होती है, सबसे पहली बात डिलीट करने की अपनी पूजा, अपना नहाना, अपना ध्यान, अपना भगवान का नामस्मरण करना, ये पहले डिलीट हो जाता है। बाकी के भगवान तो सभी जगह है। तो क्या हम प्लेन में कर लेंगे भगवान का नाम, लेकिन सुबह जल्दी नहीं उठेंगे, आलस्य। इसीलिए अपने नियमों को दृढ़ता से चलाएंगे, तब जाकर के हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं। यतन्तश्च कीर्तयन्तः यतन्तश्च दृढ़व्रताः। तीसरी बात नमस्यन्तश्च माम भक्त्या। तीसरी बात है वो मुझे भक्ति से नमस्कार करते हैं। तो क्या बिना भक्ति के भी नमस्कार होता है? हाँ, जरूर होता है जी। कैसे बिना भक्ति का नमस्कार होता है? जब हम लोगों के घर में जाते हैं तो बड़े बच्चों को नमस्कार करने को बताते हैं, नमस्कार कर, नमस्कार कर। वजह मैं नहीं करूंगा। क्यों करूंगा? मैं बता रही हूं, क्यों नहीं करेगा? माने के आप करो पहले। अच्छा, मैं करके दिखाती हूं और फिर वो अम्मा नमस्कार कर, ऐसा नमस्कार करो। फिर वो बच्चा कहता कि मम्मी तुमने ठीक नहीं नमस्कार किया, फिर से दिखाओ। बच्चे तो मस्त होते। इसीलिए नमस्यन्तश्च का तात्पर्य भक्ति के द्वारा भगवान का नमस्कार करना। नमस्कार का 1-2 अर्थ आते हैं। एक तो ये है नमन। नमन माने मन जहां समाप्त हो जाता है वो है नमस्कार। अपना कुछ नहीं, सब कुछ परमात्मा का। दूसरा नमन का, नमस्कार का अर्थ है यह मेरा नहीं है। इस भावना को जागृत करने की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं नमस्कार। यह मेरा नहीं है, जो कुछ है सब भगवान का है। जितना ये समर्पण होगा प्रकृति का प्रभु के चरणों में, उतने हम भगवान के भक्त हैं। भगवान की भक्ति का तात्पर्य ये है कि भगवान की प्रकृति भगवान को अर्पण कर दो। तेरा तुझको अर्पण रोज कहते हैं और फिर सब उठा के ले लेते। इसीलिए भगवान सुनते नहीं हमारी आरती, ये रोज ही कहता है और फिर ले जाता है। तो नमस्यन्तश्च माम भक्त्या। और आखिरी बात नित्य युक्ता उपासते। नित्य युक्ता उपासते का तात्पर्य है उनकी यह जो योग साधना है भक्ति की, यह नित्य है। नित्य कब हो सकती है? जब हम अनित्य वस्तु के साथ संपर्क रखेंगे तो वो कभी भी नित्य नहीं हो सकती। हम नित्य भगवान से तभी हो सकेंगे युक्त, ध्यान से सुनना, जब हम भगवान के अंशी जीव, भगवान के अंश जीव, यह जीव भी नित्य है, यह अनंत है और भगवान भी अनंत है। माने जो संबंध पूर्व का आकाश के साथ है, जो संबंध पश्चिम का आकाश के साथ है, वही संबंध जब
भक्त का भगवान के साथ खो जाता है, तब उसको कहेंगे नित्य युक्ता उपासते। तो जैसे पूर्व और आकाश, इनका नित्य संबंध है, वो कभी नहीं टूट सकता। इसी प्रकार से जीव का असली संबंध केवल भगवान से ही है। यह समझ करके जो जीवन को चलाता है वही है नित्य युक्ता उपासते। इसके बारे में एक दो बातें बता दें आपको, हम बड़ी महत्व की बातें हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में जो बहुत लंबी छलांग है, पहली वो छलांग ये है कि हम अपने आप को जीव के रूप में स्वीकार करें। जब तक के अपने आप को जीव के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक के हमारी जो दृष्टि है वो अत्यंत संकीर्ण रहेगी। जन्म और मृत्यु, इन दोनों ही बिंदुओं के बीच में ही हम सब कुछ समझते हैं, लेकिन वो गलत है। जहां हमने अपने आप को जीव के रूप में स्वीकार किया, देखो एकदम बढ़ जाता है आपका कैनवास। फिर हम इस देह के जन्म के पूर्व थे, इस देह के नाश के बाद रहेंगे। इसीलिए इस देह में रहते हुए उतना ही संबंध रखो जिसके द्वारा इसका बोझा सर पर ना आवे। भगवान कहते चतुर्थ अध्याय में, बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न तुम वेत्थ परंतप। अर्जुन, तुमने और मैंने बहुत जन्म लिए, फर्क ये है तुम उसको जानते नहीं, मैं जानता हूं। यही जो स्वीकृति है कि जीव के रूप में मैं हूं, तो उसी समय हम अपने जीवन को केवल इसी जीवन को पकड़ के रोएंगे धोएंगे नहीं। आज तक कितने हमने जन्म लिए हैं। जैसे भगवत गीता में आता है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। आज तक कितने कपड़े निकाल के फेंक दिए हैं, तो क्या उसका हमको कष्ट हुआ है? नहीं। उसी प्रकार से जो अमीर होते हैं ना, उनके बच्चों को बहुत कपड़े होते हैं। जो गरीब है उनके बच्चे को मुश्किल से 1 या 2 ड्रेसेस। हमारा बाप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा, उसने हमको 84 लाख कपड़े दिए। जो मर्जी ले लो। डैडी, आई फील लाइक पुटिंग ऑन ए डोंकी ड्रेस, इट्स देयर, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, मुझे तो ऐसे लगता है कि पापा मैं जरा भैंस का कपड़ा पहन के देखूं, वो उसके पीछे रखा है, चले देखो। जहां हमने अपने आप को जीव के रूप में स्वीकार किया, इस जगत के जो रिश्ते नाते हैं ना, ध्यान से सुनना संतो, इस जगत के जो रिश्ते नाते हैं, मियाँ बीबी, माँ बाप, भाई बहन, सास ससुर, इसका कोई मतलब ही नहीं रहता। जहां इसका मतलब खत्म हो जाएगा, आप देखो जीवन में एकदम मस्ती चढ़ जाती है। नहीं तो इतने बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग एक कचूमर बच्चे के लिए रोते रहते हैं। स्वामी जी, आई एम वेरी वेरी डिस्टर्ब, व्हाई माय डॉटर फेल्ड। अच्छा, विच क्लास यू आर स्टडीइंग? क्लास 1। ये तो बहुत अन्याय हुआ। चलो हम लोग जाते हैं उस स्कूल में और जाकर के उस प्रिंसिपल की पिटाई करेंगे। हम आपको काल्पनिक बात नहीं बता रहे, हमेशा झूठ नहीं बोलते। हम जब एक स्कूल के इंचार्ज थे और वहां एक माँ बाप का जोड़ा आया और आकर के बड़े गुस्से में वो उसका जो टोटल था मार्कशीट का वगैरह वो लेके आए। आने के बाद, स्वामी जी आई वांट जस्टिस। स्वामी जी आई वांट जस्टिस जब कहा तो हमने कहा शांत हो जाओ, मिलेगा आपको। पहले मैं इन बच्चों से बात कर लो। बच्चे आए हुए, आप बैठ लो। 2 बच्चे आए थे, झगड़ा कर रहे थे एक दूसरे से। लड़का कहता है कि ये जो लड़की है ना, ये आकर के मुझे पीछे से गुदगुदी करती है। और लड़की कहती है, स्वामी जी जब ये आता है पीछे से मेरे बाल की जो होती है ना रस्सी, जिसको क्या कहते हैं रिबन, वो खोल देता है। इसीलिए दोनों का झगड़ा हो रहा। अब बताओ। तो हमने कहा देखो, अपनी स्कूल इंग्लिश मीडियम की है ना? हाँ। हमने कहा
लड़की से, इसने जो कहा वो तुम अंग्रेजी में कहो, और लड़के को कहा इसने जो किया वो तुम अंग्रेजी में कहो। दोनों को अंग्रेजी में कहना नहीं आता था, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे। फिर उन्होंने देखा एक दूसरे की तरफ, ओके स्वामी जी एवरीथिंग इज फाइन, और चले गए। देखो झंझट ही खत्म हो गई। और जब वो बच्चे चले गए तब ये जो माँ बाप बैठे हुए थे उनका गुस्सा हो चल रहा था। स्वामी जी सी, क्या देख रहे हैं? अच्छा है, आपके बच्चे को 10 में से 9 मार्क मिले, बहुत अच्छी बात है। यही तो गलती है, इसी के कारण मेरा बच्चा 2nd नंबर आया, नहीं तो 1st होता। क्या हो गया? आप देखो आप देखो। क्या देख तो रहो? बोले नहीं टोटल करके देखो। हमने कहा मेरा गणित बड़ा कठिन है, मुझे नहीं आता टोटल करना, आप करो। फिर उन्होंने करके दी, देखो इसका 9.5 आता है, इसने 9 लिखा है, इसी के कारण 2nd पोजीशन हो गई। बुलाओ उस टीचर को। हमने कहा बाप रे, ये तो भयानक पाप हो गया। हम अभी शिक्षक को बुलाएंगे, उसको यहां पूरा लटका के मार डालेंगे। आधा मार्क काट लिया बच्चे के टोटल में से, और बच्चा कौन सा है? दूसरी क्लास में। हमने पूछा कि अम्मा लोग, आप लोग पढ़े लिखे हो? हाँ। आप जब 6वीं क्लास में थी तो मिड टर्म एग्जामिनेशन में सोशल स्टडीज में आपको कितने मार्क मिले थे? हाँ जी, आई डोंट इवन रिमेंबर। क्यों? कि वो महत्व का नहीं है, लेकिन वो बच्चे के लिए फूफा अरे निकल जाओ इसमें से, कब तक के इसमें फंसे रहेंगे। ये जब समझ में आएगा ना, तब जाकर के अपनी आध्यात्मिक जिंदगी प्रारंभ हुई है। 24 घंटे पकड़ पकड़ के रहना दुनिया में, ये कोई अच्छा लक्षण नहीं है। त्यागे नहीं के अमृतत्व मानसु। तो नित्य युक्ता उपासते, हमको अपने आप को युक्त रखना है परमात्मा के साथ। जब तक हम अपने को जीव के रूप में स्वीकारेंगे नहीं, तब तक के भगवान के साथ हमारा नित्य संबंध नहीं हो सकता। प्रकृति स्वयं अनित्य होने के कारण नित्य परमात्मा के साथ संबंध नहीं होगा। इसीलिए नित्य युक्ता उपासते का एक अर्थ हो गया, पहली हम अपने आप को जीव के रूप में स्वीकार करें। दूसरी बात, एक बार हमने अपने आप को जीव के रूप में स्वीकार किया, उसके बाद फिर असली चिंतन शुरू होता है। इसको भी बहुत महत्व की बात है, ध्यान से सुनना। जब तक हम अपने आप को देह के रूप में स्वीकार करते हैं, तब तक के मैं कौन हूं ये प्रश्न मन में कभी नहीं आएगा। और जब तक के व्यक्ति को अपने बारे में चिंतन और अनुसंधान ये प्रारंभ नहीं होता, तब तक के हम बहिर्मुखी हैं, तब तक के अभी चिंतन शुरू नहीं हुआ। ये तो चिंतन तब होगा कि जब हमको ये समझ में आ गया है कि हम ये देह से व्यतिरिक्त जीव है, फिर हम अपने असलियत को ढूंढेंगे। ये घटना अमेरिका इत्यादि पाश्चात्य देशों में बहुत होती है। वहां बिना बाप के बच्चे नॉर्मली पैदा होते भगवान की दया से। उसके बाद वो बच्चों को चाहे तो यतीम खाने में छोड़ देते हैं, क्योंकि हु विल लुक आफ्टर द प्रॉब्लम। और फिर उन यतीम खाने में से दूसरे लोग उस बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं। अडॉप्ट होने के बाद बच्चा छोटा है तब तो ठीक है, और जब धीरे धीरे बड़ा होता है फिर उसको पता चलता है ये तो मेरे असली माँ बाप है नहीं। और फिर उसकी जिंदगी की एक ही खोज रहती है, मेरे माँ बाप कौन है। पूरी जिंदगी उसी में लगी रहती है। फिर इस माँ बाप ने जो उसके लिए अच्छा बुरा किया है उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं है। Why did you adopt me? It's your botheration, not mine. लेकिन I have to search for my parents. और फिर वो अपने माँ बाप के लिए पूरी जिंदगी उसमें लगा देता है। तब तक उसको शांति नहीं। ध्यान से सुनना, उसने ये फॉस्टर पेरेंट्स को, ये मेरे माँ बाप नहीं है, जब इसको स्वीकार किया तब जाकर के उसका अपने असली माँ बाप की खोज इंटेंसली होती है। उसी प्रकार से
जब हमने मैं देह नहीं हूं, देह से भिन्न हूं, ये बात स्वीकार करेंगे, तब जाकर के अपने स्वरूप का चिंतन वास्तविक गति पकड़ता है, तभी उसको योग्य दिशा मिलती है। नित्य युक्ता उपासते, जहां ये चिंतन अखंड चलता रहेगा उसी को कहते उपासना। उप माने नजदीक, आसन माने बैठना। जिसके द्वारा हम अपने स्वरूप के नजदीक पहुंचते हैं वो उपासना है। वो एकादशी के उपवास के जैसा नहीं। एकादशी जब आती है तो मुझे बड़ी खुशी होती है। सिर्फ इस पिछली एकादशी को मुझे बड़ा परेशानी हुई। हम किसी के विवाह में गए थे और 4 तारीख को एकादशी थी, हमको पता नहीं एकादशी है, और ये अपने इस्कॉन के मंदिर में उनकी शादी थी। तो दूसरे एक महात्मा जी हमारे साथ थे, उन्होंने कहा कि स्वामी जी मेरी तो एकादशी है। हमने कहा एकादशी मैं भी करता हूं, झूठ बोलने के लिए मुझे कोई डर नहीं लगता। तो बोले फिर हम लोग हमने हमारे लिए कोई ये बनाओ है एकादशी का। उन्होंने कहा स्वामी जी हो जाएगा, कोई बात नहीं। जाकर के उनको कहा कि भाई एकादशी का चाहिए, बोले कोई बात नहीं, सब तैयार है। जो आलू थे उबले हुए काट करके उनको थोड़ा घी में गना करके ले आए, 1-1 किलो आलू, भैंस के जैसे। जिंदगी में मैंने कभी इतने आलू नहीं खाए होंगे। मेरी कल्पना ये थी कि यहां जब इस्कॉन के मंदिर का खाना खा के देखो बड़ा अच्छा होता है, वहां गोविंदा का रेस्टोरेंट है, बड़ा अच्छा है। तो वहां हमने सोचा कि अब यहां भगवान का स्थान है, एकादशी का पवित्र दिन है, और इसीलिए अनेक गुजरातियों के जैसे व्यंजन आएंगे। आपको यदि एकादशी करनी है तो गुजरातियों के यहां चले जाओ, ये तो मारवाड़ी, बड़ा मजा आता है खाने। वहां ये सब छोड़ करके केवल आलू ही आलू खिलाए। देखो, अपने मन को परमात्मा में लगाने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि एकादशी के दिन हमारा मन कन्हैया के चरणों में था कि आलू के कारण परेशान हो रहा था। यदि आलू के कारण हमारा मन परेशान हो रहा था तो हमने एकादशी नहीं करी। और हमारा एक सिद्धांत है, हमने शायद आपको बताया है, याद हो तो अच्छा है, नहीं तो सुन लो एक बार। सिद्धांत इसको पकड़ लो, हृदय में बड़ा आनंद आएगा। पेट को भर के रखो, दिमाग को खाली रखो। जिसका पेट भरा है, दिमाग खाली है, वो महात्मा है। जिसका दिमाग भरा है, पेट खाली है, वो संसारी है। दुनिया भर के उपवास करते रहेंगे, फिगर के लिए उपवास। फिगर की फिकर जिनको है वो क्या खाना खाएंगे। इसीलिए नित्य युक्ता उपासते, इन सब प्रक्रिया के द्वारा जो नित्य निरंतर अपने स्वरूप के पास रहते हैं वो महात्मा लोग। और इन महात्माओं की उपासना करने की जो भिन्न प्रक्रियाएं हैं वो अगले श्लोक में बताते हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। कोई लोग ऐसे हैं कि जो मेरी उपासना ज्ञान यज्ञ के द्वारा करते हैं। कोई ऐसे हैं कि मेरा यजन के द्वारा उपासना करते हैं। कोई एक को पकड़ करके और कोई पृथक्त्वेन द्वैत का भाव लेकर के मेरी उपासना करते हैं। अब इसके 3-4 अर्थ देखेंगे हम। कोई लोग ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरी उपासना करते हैं। ज्ञान यज्ञ के द्वारा भगवान की उपासना का तात्पर्य है परमात्मा को आत्मरूप से पहचानने की प्रक्रिया, जिसमें तत्वमसि महावाक्य का उपदेश और फिर उस उपदेश का अर्थ जीवन में अनुभूत करने की प्रक्रिया। तो ज्ञान यज्ञ का तात्पर्य है शास्त्रों का अध्ययन, उसके श्रवण मनन निधिध्यासन, और उसके बाद उस अर्थ को अनुभूत करने के लिए असंप्रज्ञात संप्रज्ञात समाधि, ये सभी का अभ्यास करके जो अपने स्वरूप को पहचानने की प्रक्रिया में लगा हुआ है वह मेरा भक्त ज्ञान मार्ग का भक्त है। तो ज्ञान यज्ञेन उपासते, क्योंकि इसके द्वारा भी ज्ञानी भी अपने स्वरूप के पास ही पहुंचता है। और एकत्वेन,
इसमें इस प्रकार से उपासना करते हैं कि वो एक ही परमात्मा सब में है। तो जो अनेकता में एक परमात्मा का दर्शन करने का प्रयत्न करते हैं, वो एकत्वेन और पृथक्त्वेन वही परमात्मा हमारे जीवन में अनेक रूपों में आता है द्वैत भाव से। इस भाव से विश्वतो मुखम, विश्वतो माने चारों तरफ केवल परमात्मा ही परमात्मा है, ये उनका भाव हमेशा बना रहता है। अब देखना इसमें क्या करना है हम लोगों को जीवन में उतारने के लिए। ये सब बातें करके देखो तो बड़ा आनंद आता है। एक बार एक सज्जन ने हमको कहा कि स्वामी जी आप हमेशा कहते थे, इस बार मैंने ट्राई किया और असल में फायदा हुआ। मैंने क्या ट्राई किया आपने? मतलब मैंने ये ट्राई किया कि एक दिन मैं शांत रहने का अभ्यास करूं। क्यों आप हमेशा कहते दुनिया को आग लगने दो, अपने मन की शांति को मत नष्ट करो। तो मैंने निश्चय कर लिया कि मैं शांत रहूं। और उस दिन गुस्सा करने के बहुत प्रसंग आए, लेकिन मैंने नियम किया था कि आज मैं शांत रहूंगा। और जब वो शांति का नियम लेके बैठा और धीरे धीरे गुस्सा आता था तो मैं पानी पी जाता, कहीं घूमने चले जाता, लेकिन गुस्सा नहीं करता। और पूरा दिन खत्म होने के बाद जब देखा तो ये पता चला कि मेरा गुस्सा न करने से या करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो काहे को गुस्सा करे? क्योंकि गुस्से के द्वारा उसका जो दुष्प्रभाव है वो हम पर ही हो, दूसरों पर नहीं होता। जो आदमी गुस्सा करता है ना, उसका प्रभाव उस पर पहले होता है। दूसरे कहते हैं नहीं, उनको आदत पड़ी है गुस्सा करने। इसीलिए इस गुस्से का प्रभाव अपने पर होता है तो उसकी प्रैक्टिस करें कि संभव है। वही प्रैक्टिस यहां करके देखो कि हम सभी में परमात्मा का दर्शन करना शुरू कर दें, पहली बात। दूसरी बात, इसका तात्पर्य ये नहीं है हर एक को जाकर के साष्टांग दंडोत, वो नहीं करना। उसका तात्पर्य ये है कि जब हम भगवान के मूर्ति के सामने जाते हैं तो क्या करते हैं? उस भगवान के मूर्ति के प्रति हमारे मन में आदर युक्त प्रेम होता है ना बात? अब वही बात जब हम सबके साथ व्यवहार करते हैं, कोई भी हो, सबके प्रति हमारे मन में आदर युक्त प्रेम की भावना यदि हमेशा बनी रहे तो उतना हमने भगवान को सभी रूपों में प्रणाम किया है, सभी रूपों में पहचाना है। क्योंकि बाहर के ज्ञान का प्रभाव अंतःकरण पर होता है। जैसे बाहर हमने देखी एक मूर्ति हम ही जाकर के खरीद के ले आते हैं मार्केट से। और आप लोग तो गए होंगे मूर्ति खरीदने के लिए, बड़ा मजा आता है। एक बार हम गए वहां अपने जयपुर में, बड़ा आनंद। वहां मूर्ति लेने के लिए लोग जाते हैं, वहां एक मूर्ति बाजार ही है, मूर्ति स्ट्रीट, वहां चले जाओ और भगवान खड़े हैं, अरे मुझे ले जाओ, अरे मुझे ले जाओ। और फिर ये लोग वहां आ जाते हैं खरीदने के लिए। हाँ, ये कृष्ण की मूर्ति कितने की है? ये है आपके लिए महात्मा जी, बताओ तो सही। नहीं आप ले लो, पैसे देने की जरूरत नहीं। नहीं ऐसा नहीं, आपको हम कम कर देंगे। कितने की है? ये होगी आपके लिए 21,001 रुपए की। 21,001 रुपए की, 1 रुपए में दे दो। और फिर उससे भाव करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और बड़े मुश्किल से 2100 रुपयों में 21,000 रुपए की मूर्ति ले आएंगे। और आने के बाद फिर उसकी प्राण प्रतिष्ठा सब कुछ होगा। और वही मूर्ति जिसको खरीदते समय हमने भाव किया था, उस समय हमारा भाव क्या था? और वही मूर्ति जब हमने अपने मंदिर में रखी, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करी, लोगों को बुलाया, तबला बेटी बजाई, और फिर उसी मूर्ति के सामने जब हम जाते हैं तब हमारा भाव क्या होता है? यह जो भाव के परिवर्तन की प्रक्रिया है उसको कहते हैं उपासना।
तो जब हम जगत में सभी व्यक्ति वस्तुओं के साथ रहते हैं, उस समय हमारे भाव में परिवर्तन नहीं आया। अभी हमारी भावना क्या है? द्वैत की भावना। जहां हमने किसी को दूसरा समझ लिया, वहां कभी प्रेम हो ही नहीं सकता। जहां किसी को हमने दूसरा समझ लिया, उसके प्रति उपकार नहीं हो सकता। जो कहते हैं ना, परोपकार करो, ये शब्द ही गलत है। उपकार तो जब किसी को हम अपना समझेंगे तभी करेंगे। अब जैसे देखो, अपने हिंदुस्तान में ये भूकंप आ गया, तो हमने उनको अपना समझा है तो तुरंत करते हैं कि दुनिया में कितनी जगह क्या क्या होता है। कभी दिमाग में विचार आया? कभी नहीं आया। क्योंकि जहां अपनापन है वहां सेवा स्वाभाविक है। यह जो स्वाभाविक विचार की धारा है, ये तब हो सकती है जब सब में हम परमात्मा का दर्शन करना शुरू कर दें। और ये भगवान का दर्शन करने की प्रक्रिया बहुत सरल है। वो ये है, सबके प्रति आदर की भावना हो। इस जगत में कोई भी तुच्छ नहीं है, कोई भी घटिया नहीं है, कोई भी बुरा नहीं है, क्योंकि सभी के हृदय में वही एक परमात्मा है। जितनी इसकी हमको याद रहेगी, उतनी हमने भगवान की उपासना करी है। हमारे भागवत महापुराण में स्पष्ट रूप से बताते हैं, प्रहलाद जी असुर बालकों को उपदेश कर रहे हैं आजकल। वो कहते हैं कि भगवान के भक्ति के लिए उच्च कुल में पैदा होना, ज्ञान विज्ञान होना, पढ़े लिखे होना और अनेक प्रकार का दान यज्ञ इत्यादि करना, इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है यदि आपके हृदय में सबके प्रति स्वाभाविक प्रेम हो तो। हृदय में यदि प्रेम नहीं हो और आप कुछ भी करो किसी के लिए, उसके द्वारा ना तो जिसकी सेवा हो रही है उसको आनंद है, ना तो जो सेवा कर रहा है उसको आनंद है। इसीलिए जगत के साथ व्यवहार करते समय यदि हमने आदर की भावना रखी, तो जिसको आदर देते हैं वो खुश, और जो आदर दे रहा है वो प्रसन्न। देखो, यही भगवान की सबसे बड़ी उपासना है। इसके लिए करे क्या? कैसा सबको आदर दे? ये टेक्निक हमने आपको बताया था, भगवान की दया से आप भूल गए होंगे। वो टेक्निक ये है कि सभी को आदर युक्त संबोधन करो। आदर युक्त संबोधन करना माने किसी को भी बुलाना हो तो उनको सिंगुलर कभी नहीं बुलाना चाहिए, एक वचन में उनको आदर से बुलाओ। महात्मा जी आइए, भगवान कहां से आए, प्रभु खाना खाया कि नहीं, संत जी बहुत दिनों के बाद दर्शन हुए। ये जो संबोधन है, इसमें यदि हमने सुधार लाया तो अपने आप वाणी और भाव दोनों बदल जाते हैं। यदि किसी के साथ बात कर ऐसे शब्द का उच्चार किया, अरे चोर कहां से आया, तो किसी को चोर कहो तो मन में आदर थोड़ी आएगा। इसीलिए देखो, 3 बातें हो गई। पहले, सभी में भगवान का दर्शन करना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य। दूसरी बात, सभी में भगवान का दर्शन करना माने सबके प्रति आदर की भावना होना। तीसरी बात, इस आदर की भावना को मेंटेन करने के लिए सबके साथ संबोधन जो है वो आदर युक्त संबोधन हो। ये 3 बातें करके देखो, इसमें सबसे बड़ा फायदा हम आपको बता दें, सीक्रेट है लेकिन बता देते। सीक्रेट ये है, आपको उसके बाद किसी के नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं। देखो, किसी को कहो, अरे महात्मा जी बहुत दिनों के बाद दिखाई दिए, तो उसको लगता है कि आपने उसको टोटली पहचान लिया, लेकिन असलियत ये है कि आपको उसका नाम भूल गए। काम तो बन गया। काम क्या बन गया? आपने उस अनजान में भी भगवान के दर्शन कर लिए। इसीलिए बहुधा विश्वतो मुखम, और परमात्मा सभी में है, इसका अब उत्तर भगवान देते हैं अगले 2-3 श्लोकों में। ये 2-3 जो श्लोक है वे भगवान के सर्वव्यापी रूप का वर्णन है। 16वां श्लोक, अहम क्रतुरहम यज्ञः स्वधाहमहमौषधम्
मंत्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतम् पिताहमस्य जगतः माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कारः ऋक्सामयजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृद प्रभव प्रलयस्थानम् निधानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहं वर्षम् निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। इन 4 श्लोकों में भगवान ने अपने सभी रूपों को बताया है। ये दुनिया में 3-4 चीजें हैं। एक तो है यह सृष्टि जो द्रव्यात्मक है, दूसरी इस सृष्टि में जो क्रियाएं हो रही है, तीसरी इस सृष्टि में जो ज्ञान है, और चौथी बात इस सभी सृष्टि का जो आधार है। इन 4 चीजों को लेकर के भगवान ने अपने बारे में बताया। पहले कहते हैं अहम क्रतुः। जितने भी वैदिक पद्धति से किए गए जो यज्ञ हैं उनको क्रतु कहते हैं। अहम यज्ञः, जो पौराणिक दृष्टि से किए जाते हैं वो यज्ञ क्रतुमय हूं, यज्ञमय हूं। स्वधा, जो पितरों के लिए किए जाते जो कर्म है उनको स्वधा कहते हैं। माने चाहे वैदिक पद्धति से हो, चाहे पौराणिक पद्धति से हो, चाहे कर्मकांड की पद्धति से हो। कर्मकांड में पितरों के लिए तर्पण इत्यादि करना बड़ा महत्व का माना गया है। तो तीनों प्रकार की जो उपासना कर्मकांड इत्यादि है वह मैं ही हूं। और इन यज्ञ इत्यादि में जो आहुति डालते हैं वह औषध माने तिल, राई इत्यादि जो डालते हैं वो सभी का सभी वह भी मैं ही हूं। मंत्र अहम एव। और इन यज्ञों को करते समय जिन मंत्रों का उच्चारण होता है वह मंत्र भी मेरा ही रूप है। मैं ही आज्य हूं, मैं ही अग्नि हूं। जो घी इत्यादि डालने की प्रक्रिया और जो वस्तु है वह मैं हूं, और जिस अग्नि में डाला जाता है वह अग्नि मैं हूं। और अहम हुतम, जो डालने की क्रिया है वो भी मैं ही हूं। पिता अहम अस्य जगतः, इस संपूर्ण जगत का पिता के रूप में मैं हूं। और इस जगत की माता भी मैं हूं। माने पिता हो गया निमित्त कारण, माता हो गया उपादान कारण, ये दोनों मैं हूं। और धाता पितामह, इस जगत को धारण करने वाला और इनका पितामह, इन दोनों माता पिता से परे वह भी मैं ही हूं। वेद्यम, इस जगत में यदि जानने जैसी वर्दी कोई चीज होगी तो वह केवल मैं मात्र हूं। और पवित्रम ओंकार, इस जगत में जानने जैसी चीज केवल यह पवित्र ओंकार है, वह भी मेरा ही स्वरूप है। और इसी ओंकार का जो विस्तार है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद के जो मंत्र है वह मंत्र होते हैं गिने गिनाए शब्दों के, जिसको मीटर्स कहते हैं, छंदस कहते हैं। सामवेद के जो मंत्र है वो होते हैं गान प्रधान, और यजुर्वेद के जो मंत्र है वो होते हैं वाक्य प्रधान। तो सभी के सभी मंत्र मैं ही हूं। गति भर्ता प्रभु साक्षी निवास चरणम समृत, तो सभी की गति मैं हूं, सभी का भरण पोषण करने वाला मैं हूं, सभी को नियंत्रण में रखने वाला मैं हूं। ये सब करते हुए भी मैं सबका साक्षी हूं, किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता। निवासः, सभी के सभी मुझ में ही निवास करते हैं, सभी मेरे ही शरण में है। मैं ही सबका सुहृद मित्र हूं। प्रभवः प्रलय स्थानम, सभी के सभी मुझसे ही निकले हैं और मुझी में लय हो जाते हैं। मैं ही निधान हूं, मैं ही संपूर्ण सृष्टि का एक भंडार हूं, और मैं ही अव्यय बीज हूं।
ये सभी की सभी सृष्टि मेरे से ही निकली, लेकिन आम जो बीज पेड़ उगने के बाद नष्ट हो जाते हैं वैसा मैं नहीं हूं। इस प्रकार से संपूर्ण सृष्टि केवल मैं मात्र हूं। इतना बताने के पश्चात फिर आगे ये न समझने के कारण लोग अनेक प्रकार के कर्म कांडों में लग करके मुझे भूल जाते हैं और उनको लगता है उनको प्राप्ति हो गई, लेकिन वो क्षणिक प्राप्ति है, वो नित्य प्राप्ति नहीं। इसका जो प्रसंग है उसको हम कर लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।